प्यारे छात्रों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे वैदिक गणित के बारे में। वैदिक गणित एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत बड़ी सरलता से ही बिना लिखे भी हम मन ही मन में गणना कर सकते हैं। जो प्राचीन समय में गणित की पद्धति चलती थी वैदिक गणित, उसको राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने फिर से सभी कक्षाओं के गणित विषय में शामिल किया है। उसी का शुरुआत से हम यहाँ आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले वैदिक गणित में जो सबसे पहले सीखने की चीज है एकाधिक, एक न्यून और परम मित्र अंक। इन तीन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो एकाधिक क्या होता है। अब इस एकाधिक में दो शब्द हैं, एक प्लस अधिक, मतलब एक ज्यादा। एकाधिक का मतलब होगा एक ज्यादा। दूसरा सूत्र है एक न्यून। अब एक न्यून का मतलब है एक कम। और तीसरा है परम मित्र, आपस में घनिष्ठ जो मित्र है वो। तो पहले समझो एकाधिक क्या है। एकाधिक का एक चिन्ह होता है बिंदु, और वो बिंदु जिस भी अंक के ऊपर लग जाए उसको हम एक ज्यादा पढ़ेंगे। बस यही एकाधिक है। जैसे 0 के ऊपर बिंदु लग गया तो इसको हम पढ़ेंगे 1। यदि 1 के ऊपर बिंदु लग गया इसका मतलब ये कितना है 2। यदि 2 के ऊपर ये एकाधिक का चिन्ह लग गया तो समझो ये कितना है 3। 3 के ऊपर बिंदु लग गया इसका मतलब ये हो गया एकाधिक। तो 3 का एकाधिक होता है 4। 4 के ऊपर यदि एकाधिक का चिन्ह लग गया तो इसका मतलब ये हो गया 5। तो ये हमारी एकाधिक की अवधारणा है कि जिसके भी ऊपर इस तरीके का बिंदु लग जाता है। अब ये एकाधिक हमारे योग में, व्यकलन में, गुणा करने में कई जगह पर काम आने वाला है। तो इसको अच्छी तरीके से सीख लो। जब किसी भी अंक के ऊपर एक छोटा सा बिंदु होता है उसको एकाधिक कहते हैं, और उस अंक को एक ज्यादा पढ़ेंगे। तो पहली बात समझ में आ गई कि जिसके ऊपर भी है सिर्फ उसी ही अंक को एक ज्यादा पढ़ना है। तो मैंने यहाँ 1 से लेके 0 से लेके 4 तक के अंक लिखे हैं, इनके ऊपर हमने एकाधिक लगाया। अब एकाधिक लगाया तो इन अंकों को हमने एक ज्यादा पढ़ा। जैसे 0 के ऊपर एकाधिक लगाया 1 हो गया, 1 के ऊपर लगाया 2 हो गया, 2 के ऊपर लगाया 3 हो गया, 3 के ऊपर लगाया 4 हो गया, और 4 के ऊपर लगाया तो हो गया 5। अब दूसरी चीज, ये ऐसे ही 9 तक चलेगा। 10 पे जाकर के क्या होगा वो अभी हम देखते हैं। जैसे मान लो एक संख्या है 34 और इस संख्या में एकाधिक लगा हुआ है 4 पर। अब बताओ इसको कितना पढ़ेंगे। तो 3 के ऊपर कोई चिन्ह नहीं है, 3 का 3 ही रहेगा। 4 के ऊपर एक बिंदु लग गया एकाधिक, 4 को एकाधिक करना है। 4 का एकाधिक कितना होगा 5। तो 34 की बजाय हम इसको पढ़ेंगे 35। अब इसी संख्या को मैं फिर से लिखता हूं, और अब की बार मैंने एकाधिक लगाया है 3 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या एक ज्यादा पढ़नी है वो 34 का 35 नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ उस अंक को एक ज्यादा पढ़ेंगे जिसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा है। यहाँ एकाधिक लगा है 3 पर, तो यहाँ हम 3 को एक ज्यादा पढ़ेंगे, और दूसरे अंक है 4 उसको ऐसे ही रखेंगे। अर्थात 34 की बजाय हम इसको 44 पढ़ेंगे। 3 को एकाधिक करके 4 हो गया, 4 को कुछ नहीं करना, 4 का 4 ही रहेगा। इस तरीके से जिसके ऊपर भी ये एकाधिक का चिन्ह हो सिर्फ उसी को एक ज्यादा पढ़ना है। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पे एक न्यून। एक न्यून का मतलब सिर्फ इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे हमने बिंदी को ऊपर लगाया था, यहाँ पे बिंदी नीचे लगेगी।
यहाँ पे जिसके ऊपर बिंदु लगा था उसको एक अधिक पढ़ा था, यहाँ पर जिसके नीचे बिंदु लगेगा उसको एक कम पढ़ना है, उसे एक न्यून। एक माने एक, न्यून माने कम। जैसे देखो यहां मैंने लिखा एक के नीचे यदि बिंदु हमने लगा दिया तो इसको हम पढ़ेंगे एक कम करके, अर्थात एक में से एक कम कर देंगे तो इसको पढ़ेंगे हम 0, 0। 2 के नीचे यदि हम एक न्यून लगा देंगे तो इसको हम पढ़ेंगे 1, 2 से एक कम 1। 3 से नीचे यदि ये एक न्यून का बिंदु हम लगा देंगे तो इसको पढ़ेंगे 2। 4 से नीचे एक न्यून का बिंदु लग जाएगा तो इसको हम पढ़ेंगे 3। एक अधिक की अवधारणा, एक न्यून की अवधारणा बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझ में आ गई होगी। सेम वही फार्मूला यहाँ भी है, जिस भी अंक के ऊपर लगा था उसी ही को एक अधिक किया था। उसी तरीके से एक न्यून में यदि बड़ी संख्या है तो जिस भी अंक के नीचे एक न्यून का चिन्ह लगा है सिर्फ उसी ही को एक कम करके पढ़ना है, पूरी संख्या में से एक कम नहीं करना है। चलो देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे यहाँ पे अभी मैंने 34 उधर लिखा था, 34 का ही उदाहरण मैं यहाँ लिखता हूं। और यहाँ हमने 4 को एक न्यून किया है। 4 को एक न्यून करने का मतलब है 4 की जगह 3 लिखना है। अब ये जो पहला अंक था 3, इसको ना एकाधिक किया ना एक न्यून किया, इसका मतलब इसको ऐसे की ऐसे ही रखना है। 3 का 3 रहेगा। 4 को एक न्यून करेंगे तो 4 की जगह हो जाएगा 3, 34 की जगह 33 हो गया। दूसरा उदाहरण हमने फिर से लिखा इसी को, और अब की बार हमने एक न्यून कर दिया 3। अब इस 3 के नीचे हमने एक चिन्ह लगा दिया एक न्यून का, तो 3 को एक कम करके पढ़ना है। तो यहाँ 3 का एक न्यून हो गया 2, और 4 के ऊपर नीचे कोई चिन्ह नहीं है, 4 का रहेगा 4 ही। अब समझ में आ गया होगा कि जिस भी अंक के नीचे चिन्ह लगाए उस ही को कम करना है, और उसकी पावर उतनी ही होगी जिस स्थान पर वो अंक रखा हुआ है। इकाई पे रखा हुआ है 1 कम हो जाएगा, दाही पे रखा हुआ है तो पूरी संख्या में से 10 घट जाएगा, यदि सैकड़े के स्थान पर रखा है तो 100 घट जाएगा। और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ मैंने लिया है 341 और यहाँ मैंने एक न्यून करा है 3 को, तो आपके समझ में बैठ गया होगा कि 3 की जगह क्या लिखेंगे 2, 4 की जगह क्या लिखेंगे 4 की जगह 4 ही लिखेंगे, क्योंकि इसके एक न्यून नहीं लगा हुआ है और 1 में भी एक न्यून लगा हुआ नहीं है। इस तरीके से एकाधिक और एक न्यून हम करते हैं। जिस अंक के ऊपर कोई चिन्ह लगा हो तो एक अधिक, नीचे चिन्ह लगा है तो एक न्यून। अब नेक्स्ट तीसरा बिंदु आता है परम मित्र अंक। परम मित्र अंक क्या होता है? देखो, जब हम वैदिक गणित में घटाव करेंगे यानी व्यकलन करेंगे, इनको घटाएंगे, तो उस जगह हमें काम आएगा परम मित्र अंक। उसके अलावा और कई सूत्र आगे आएंगे, उनके अंदर भी हमें परम मित्र अंक की जरूरत पड़ेगी। तो तीसरा बिंदु है परम मित्र अंक। परम मित्र अंक कौन सा होता है? देखो, परम मित्र अंक होते हैं 0 से लेके 9 तक की संख्याओं का, 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का परम मित्र होता है। और परम मित्र कैसे होता है? जब कि नहीं 2 अंकों का योग 10 हो जाए, जब कि नहीं 2 अंकों का योग 10 हो जाए तो वो दोनों ही आपस में परम मित्र होते हैं। जैसे 1 में कितना जोड़ेंगे जब 9 होगा, जब 10 होगा, तो 1 में हम 9 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 का परम मित्र कौन हुआ? 9। तो मैं यहां सीधा सीधा लिख देता हूं, 1 का परम मित्र, 1 का परम मित्र है 9। 2 का परम मित्र कौन है? बिल्कुल सही है, 2 और 8 10 होते हैं। तो इसमें इतने संख्या ऐसा अंक जोड़ो जिससे इनका टोटल 10 हो जाए।
तो 8 में 2 में 8 जोड़ दिया, इनका टोटल 10 हो गया। 2 का परम मित्र है 8, 3 का परम मित्र 7, 4 का परम मित्र 6 और 5 का परम मित्र 5 होता है। अब आगे देखो 5 का परम मित्र कौन है? 5। 6 का परम मित्र कौन है? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। 4 का परम मित्र 6 होता है और 6 का परम मित्र 4 होता है। इसी तरह 3 का परम मित्र 7 होता है और 7 का परम मित्र 3 होता है। 2 का परम मित्र 8 होता है और 8 का परम मित्र 2 होता है। 1 का परम मित्र 9 होता है और 9 का परम मित्र 1 होता है। ये हमारी 3 चीजें आज आपने सीखी, एक अधिक, एक न्यून और परम मित्र अंक। तो आपके समझ में आ गया होगा। जो प्यासे ने पानी प्या दे के बिगड़ेगा तेरा, ओ ए पानी प्यावेगा जो नया बंद कर